आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, विजडम टूथ सर्जरी। आज हम जानेंगे कि विजडम टूथ क्या होता है, ये क्यों समस्याजनक हो सकता है, अगर विजडम टूथ को नहीं निकलवाया जाए तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, विजडम टूथ को निकलवाने का प्रोसेस क्या होता है और निकलवाने के दौरान और निकलवाने के बाद हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि विजडम टूथ क्या होता है और ये किस तरह की समस्याएं पैदा कर सकता है। विजडम टूथ अकल जाड़ को बोलते हैं, जो हमारा सबसे लास्ट टूथ होता है और ये 17 से 21 साल की उम्र में आता है। लेकिन कई बारी ये सीधा नहीं आकर के जबड़े में टेढ़ा आता है, तो ये अपने आगे वाले दांतों पर प्रेशर डालता है, जिससे कि इसका जस्ट आगे वाला टूथ कई बारी खराब हो जाता है या फिर उसके आगे वाले जबड़े के सारे दांतों में या कुछ दांतों में दर्द रहने लग जाता है या ठंडे गर्म से सेंसिटिविटी होने लग जाती है, या फिर अगर वो ज्यादा प्रेशर डालता है आगे वाले दांत हल्का टेढ़े मेढ़े भी हो सकते हैं। कई बारी विजडम टूथ पूरा नहीं निकल करके आधा ही बाहर निकलता है, तो जब वो आधा दांत मसूड़े से ढका होता है तो वहाँ पे एक पॉकेट बन जाती है, जिसमें कि खाना फंसने से उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। और अगर ये विजडम टूथ अपने प्रॉपर प्लेस पे नहीं आए तो खाना चबाते टाइम दांत पूरी तरह से बंद नहीं होते, तो उससे जबड़े में दर्द रहने लग जाता है और कुछ और तरह के इश्यूज पैदा हो जाते हैं। अब हम जानेंगे कि क्या विजडम टूथ को निकलवाना जरूरी होता है। नहीं, सब तरह के विजडम टूथ को निकलवाना जरूरी नहीं होता है। अगर विजडम टूथ सीधा आया है आपकी ओरल कैविटी में और बाकी दांतों को खराब नहीं कर रहा तो उसे निकलवाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन हाँ, अगर वो टेढ़ा है, बाकी दांतों को खराब कर रहा है या फिर बार बार दर्द, सूजन या इन्फेक्शन होता है तो उसको निकलवाना जरूरी होता है। अब हम जानेंगे कि अगर विजडम टूथ नहीं निकलवाया जाए तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अगर विजडम टूथ आधा ही बाहर निकला हुआ है और टेढ़ा है, वो पूरी तरह से निकल नहीं पा रहा है और अगर हम उसको रिमूव नहीं करवाते हैं तो वो कई बारी सिस्ट के साथ एसोसिएटेड हो जाता है या फिर उसमें अलग तरह के इन्फेक्शन हो सकते हैं। अगर विजडम टूथ को निकलने के लिए पूरा स्पेस नहीं है और वो निकलने की बार बार कोशिश कर रहा है तो जबड़े में दर्द होना, सूजन होना, इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कई बारी विजडम टूथ जब अपने आगे वाले दांतों पे प्रेशर डालता है तो उसका आगे वाला दांत खराब हो सकता है या दांत टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं। अगर वो अपनी प्रॉपर पोजीशन पे नहीं आए तो दांतों में खाना चबाने की समस्या पैदा हो सकती है। और अगर हम ऊपर वाले विजडम टूथ की बात करें तो कई बारी वो मैक्सिलरी साइनस पे प्रेशर डालता है। अगर वो अपनी प्रॉपर पोजीशन पे नहीं आ रहा है तो मैक्सिलरी साइनस में साइनोसाइटिस या कुछ और तरह की प्रॉब्लम्स होने के चांसेस हो सकते हैं। इसलिए विजडम टूथ को समय पर निकलवाना चाहिए। अब हम जानेंगे कि डॉक्टर रेनू डेंटल क्लिनिक में सर्जरी को दर्द रहित और सुरक्षित कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है, जिसमें हम पेनलेस इंजेक्शंस का यूज करते हैं। फिर सर्जरी के दौरान लेजर और अन्य आधुनिक उपकरणों का यूज करते हैं। लेजर के यूज से जो सर्जिकल एरिया है वो बहुत ही प्रिसाइज हो जाता है और ब्लड बहुत कम आता है, और लेजर के यूज से जो रिकवरी है वो बहुत जल्दी हो जाती है। और सर्जरी के बाद हम आपको पूरी इंस्ट्रक्शंस देते हैं जिससे आपके दर्द और सूजन में जल्दी राहत मिलती है। अब हम जानेंगे कि विजडम टूथ सर्जरी के बाद क्या करें क्या ना करें। विजडम टूथ सर्जरी के बाद आपको आराम करना है, ज्यादा बोलना नहीं है, खाने में ठंडा और नरम खाना खाना है, गर्म चीजों को या मसालेदार चीजों को अवॉइड करना है, और सर्जरी के बाद 12 घंटे तक आपको स्पिट नहीं करना है, स्ट्रो का यूज नहीं करना है। जब सर्जरी हो जाए उसके 24 घंटे बाद गुनगुने पानी में नमक और हल्दी डाल के कुल्ले करने हैं, ताकि वहां पे इन्फेक्शन होने के चांसेस ना रहें और खाना न फंसे। और अभी क्या नहीं करना है, जितना हो सके धूम्रपान के सेवन से बचें, क्योंकि इससे रिकवरी थोड़ा सा डिले हो सकती है। जिन लोगों को पान या इलायची खाने की आदत रहती है वो कुछ दिन इसे अवॉइड करें, अदरवाइज सर्जिकल एरिया में जाकर के उनके कुछ कण फंस सकते हैं, जिससे इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। तो ये थी विजडम टूथ सर्जरी के लिए संपूर्ण गाइड। होपफुली आपको आपके सवालों के सारे जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।